वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया है कि अब हुकूमत के पास मुआशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़रात और प्रॉपर्टी शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। लोगों के पास गाड़ियों, बैरून मुमालिक सफर और दीगर अखराजात का डेटा मौजूद है जिस पर उन्हें टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएं कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने चीन के साथ सी पैक फेज 2 को पाकिस्तान की सनत की बहाली के लिए अहम करार दिया। आप 2000 से आगे ना जाएं। मैं कह रहा हूं आप 2018 से देख लें। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स विच वी हैव साइंड एंड वी हैव नेवर फॉलोड थ्रू। तो ये है वजह मेरे भाई, ये वजह है कि जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का जो डेफिसिट है, चूंकि हम साइन करते हैं एंड देन वी डोंट फॉलो थ्रू। और ये हमें समझने की जरूरत है। हम दूसरों पे तो ब्लेम कर लेते हैं कि ये सख्त है, वो सख्त है, लेकिन जो आपने खुद साइन किया है उसको तो करें ना आप। तो दिस टाइम वी आर वेरी डिटरमिन्ड, वी आर गोइंग टू गो थ्रू दिस रिफॉर्म एजेंडा। तो मिनिस्टर साहब, इस IMF प्रोग्राम में कौन से शोबे हैं जहां तरजीहन इस्लाहात को रखा गया है? अगर हम टैक्स जो नेट है उसको बढ़ाते नहीं हैं, अनटैक्स्ड और अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं लाते हैं, तो अभी तनख्वाहदार आदमी है और मैं भी एक तनख्वाहदार पेशे से ताल्लुक़ रखता था ऐसे 6 महीने पहले, उस पे जो बोझ डाला गया, और इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पे जो बोझ डाला गया, एंड एग्रीकल्चर, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर्स और रियल एस्टेट है, ये सेक्टर्स को